मत पूछिए हमारा कारोबार क्या है। आज हमारे बीच DGHE सर सुखविंदर सर जी आए हुए हैं। इन्हीं के लिए ये शायर है कि कहते मत पूछिए डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी का कारोबार क्या है। मत पूछिए डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी का कारोबार क्या है। मुस्कुराहट की एक छोटी सी दुकान है नफरत के बाजार में, नफरत के बाजार में। देखो जी, कहते हैं कि प्लीज मैं अभी सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं थोड़ा बहुत समय जरूर ले सकता हूं, लेकिन मैं कम से कम समय में आपको जितना अपने बारे में बता सकूंगा उतना जरूर बताऊंगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैंने जिंदगी में कितना स्ट्रगल किया है, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप में से अगर एक छात्र भी अगर मेरी बात को ध्यान से सुन के दिल पे लगा लेगा तो मैं ये पक्का कहता हूं कि उसकी जिंदगी पक्का चेंज होगी, क्योंकि मेरी हुई है। मैं भी पहले कभी पीछे बैठा करता था। कहते हैं कि वक्त भी सिखाता है और गुरु भी सिखाता है, कि वक्त भी सिखाता है और गुरु भी सिखाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वक्त पहले इम्तिहान लेता है फिर सिखाता है, और गुरु पहले सिखाता है फिर इम्तिहान लेता है। नाम पुनीत कुमार और एक सरकारी अध्यापक अभी लग चुका हूं, लेकिन मैं अपने आप को कभी अध्यापक नहीं मानता। हमेशा कुछ ना कुछ नया करना और कुछ ना कुछ सीखता हमेशा रहता हूं। इससे पहले मैं सबसे ज्यादा जिनका, देखो सभी रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन वरुण सर से सबसे ज्यादा इंस्पायर हूं और इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं इनके लिए भी शायर बोलना चाहता हूं, क्योंकि वैसे तो किसी की उम्र नहीं पूछा करते, लेकिन उनके लिए शायर है। कहते दुनिया में कुछ लोग उम्र को भी मात दे जाते हैं। दुनिया में कुछ लोग उम्र को भी मात दे जाते हैं। सदाबहार शब्द का आविष्कार शायद इन्हीं के लिए किया गया है, शायद इन्हीं के लिए किया गया है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा जल्दी बता देता हूं। मैं एक ऐसा बच्चा था, थोड़ा सा स्ट्रगल के बारे में इसलिए बताना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि मैंने ये स्ट्रगल किया। हर एक की अपनी अपनी स्टोरी होती है, हर एक का अपना अपना स्ट्रगल होता है, लेकिन जो मैंने किया वो मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूं कि एक बच्चे की भी अगर जिंदगी बदलती है तो मुझे ये बताने में कतई शर्म नहीं होती। प्लीज आप सभी कृपया शांत रहें, प्लीज एक बार ध्यान से सुन लें इस बच्चे की स्टोरी, शायद किसी की जिंदगी चेंज हो जाए उसके लिए। क्योंकि ये माइक बहुत दिनों के बाद मेरे हाथ में आया है। एक अग्रवाल कास्ट से बिलोंग करता हूं मैं। वैसे अग्रवाल कास्ट को लोग मतलब समझते हैं कि पैसे वाले होते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा बच्चा था जो लोगों के दान दिए हुए जूते पहना करता था, जो लोगों के दान दिए हुए कपड़े पहना करता था। ये भी नहीं पता था कि आज शाम की रोटी का जुगाड़ कैसे होगा। जो मेरे गुरुजन वरुण सर जानते हैं, कृष्ण सर जानते हैं, इन्होंने मेरे को देखा है। 7 साल की उम्र में था जब मेरे पापा ने मेरे को जन्म देके छोड़ दिया था। जन्म देके छोड़ने का मतलब यह है कि जब तक आपका आर्थिक तौर से पीछे सपोर्ट नहीं ना मिलेगी, आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं 7 साल की उम्र में सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था। ग्रोवर शूज एक्सक्लूसिव है रतिया में, मेन मार्केट में, मीना बाजार के बिल्कुल सामने। मैं 3 रुपए घंटे पे वहां पे नौकरी किया करता था। घर से 2 किलोमीटर पैदल आता, सफेद शर्ट पहनी होती, झाड़ू पोछा लगा के फिर सरकारी स्कूल में जाता, और कई बार तो टीचर से डंडे भी पड़ते अगर मैं 5 मिनट लेट हो जाता। लेकिन मैंने कभी बताया नहीं था कि मैं दुकान के ऊपर काम करता हूं। इस स्टोरी को सिर्फ वही समझ पाएंगे जिन्होंने इतना स्ट्रगल जिंदगी में किया हो। बाकियों के लिए शायद हो सकता है कि मजाक हो, ठीक है। तो 7 साल का था, 3 रुपए घंटे के मिला करते थे, रोज के 30 से 33 रुपए महीने का 1000 रुपए मिला करता था। उसमें अपनी पढ़ाई का खर्चा, अपनी पैंट शर्ट जो भी होता, शूज होता, उस सभी का खर्चा मैं किया करता। 7 साल की उम्र से लेके पेटीज वाली दुकान पे भी काम किया, पार्किंग में पर्चियां भी काटी, तहसील में भी पार्किंग में पर्चियां काटी, लेबर भी की। और +2 में एक वक्त ऐसा आ गया था जब मैं ये सोचने लग गया था कि इस जीवन से तो छुटकारा पा लेना चाहिए। मतलब मैं नहर के ऊपर चला गया था सुसाइड करने के लिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि किसी एक संत की मैंने एक कथा सुनी थी। वो कहते हैं कि हिम्मत मददा मद दे खुदा। अगर परमात्मा ने तेरे को जन्म दिया है तो कुछ ना कुछ जरूर करके जाएगा। तो +2 के बाद जेबीटी करने के लिए पैसे नहीं थे। किसी ने कहा कि जेबीटी कर ले, तो मैंने दुकान से कर्जा लिया। उसी दुकान से ग्रोवर वाली पे गया, 1.5 लाख मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया था, क्योंकि जर्नल हूं, जर्नल को कोई वजीफा वगैरह मिलता नहीं था। उसके बाद जेबीटी के बाद इसी कॉलेज में आया, बीए की, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीए फाइनल ईयर जब मैं कर रहा था, एक्सटेट, पीटेट, सीटेट, आरटेट जितने भी टेस्ट होते हैं परमात्मा की दया से क्वालिफाई हुए। और आज
एक सरकारी अध्यापक हूं, 22 नवंबर 2016 को एक गवर्नमेंट टीचर है। इस कॉलेज का देन जितना कहीं शब्दों में नहीं दे सकते। बस मेरा बताने का मकसद सिर्फ यही था कि जिस तन लागे सौ तन जाने। मैंने हर एक, जब मैं झाड़ू मारा करता था ना दुकान के ऊपर, तो आंखों में से आंसू आते थे कि यार अग्रवाल कहां से होके तू यार ये काम कर रहा है। लेकिन परमात्मा की दया से उसके बाद भी मेरा स्ट्रगल जारी रहा, बहुत काम किए, आज भी कर रहा हूं। शायरी का शौक है, कुछ लिखता हूं, कुछ कॉपी पेस्ट भी कर देता हूं, लेकिन बोलने का शौक है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि पीछे से बैठकर बातें करना बहुत आसान होता है, पीछे से नुक्स निकालना बहुत अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन जो आदमी यहाँ पे आके बोलता है ना, उसकी यार कदर किया करो। अगर आप उसकी कदर नहीं ना करते तो जिंदगी में आपको कभी कदर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बस यही कहना था। और चेहरे थोड़े से मुरझा गए हैं, आपके लिए शायरी है कि ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, यार स्माइल कीजिए बड़ा अच्छा लगता है। बस लास्ट में 2 लाइनें कहूंगा। जिंदगी में बहुत कुछ करना है, अभी शुरुआत की है। यूट्यूब चैनल भी अपना अभी जस्ट स्टार्ट किया है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी अभी शायरी डालनी स्टार्ट की है। करता रहता हूँ, जो कहना है किसी को कहता रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी पीछे से सिद्धू मूसेवाले जी का मतलब मर्डर हुआ, मेरे को सिर्फ 2 तस्वीरें है ना, किसी के बाप की यार पगड़ी नहीं उतरनी चाहिए, चाहे वो किसी का भी बाप हो, उसकी पगड़ी नहीं उतरनी चाहिए। उसकी माँ को देखा आपने, जब वो जा रहे थे उसको लेके, उसकी माँ ने उसके ऊपर धूप से बचने के लिए, हालांकि वो मरा हुआ था, लेकिन उसकी माँ को यकीन नहीं था। तो माँ और बाप की हमेशा इज्जत करो। अगर आप यहाँ पे चेयर पे बैठे हो, आपके साथ आपके माँ बाप की उम्मीदें हैं, आपके माँ बाप की उम्मीदें हैं। आप ये मत सोचो कि आप अकेले बैठे हो, आपके माँ बाप की उम्मीदें हैं। बस मैं लास्ट में सिद्धू मूसेवाला जी के लिए शायरी है, और इसके बाद एक और शायरी, इसके बाद समापन करेंगे। कहते हैं कि बहुत सोहने लिखारी ने, कहता मेरे पंजाब दे विच, कहता बहुत सोहने लिखारी ने मेरे पंजाब दे विच, कहता सरकारां किते मरवा ही ना देन, तां करके सच नहीं लिखदे, तां करके सच नहीं लिखदे। बस लास्ट लाइन है, जिंदगी दे विच ना तां अपना शरीर रहना, ना अपने नाल पैसा रहना जी जरूरी ने। कहते हरेक पतंग को पता है जाना तो एक दिन कचरे में होता है, हरेक पतंग को पता है जाना तो एक दिन कचरे में होता है, लेकिन उससे पहले उसकी जिद होती है कि आसमां छू के दिखाना होता है, आसमां छू के दिखाना। थैंक यू सो मच।